बाइबल मुकद्दस में से खुदा के वादों में जीना और वादों की बरकत पाना, जो देना जानता है तो अच्छा है उससे मांगा जाए। आमीन। वो तो राहत के चश्मों के पास ले जाने वाला है। हिंदी की बाइबल में इसका तर्जुमा है कि वो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। हालेलुया। तो बाइबल में फरमाती है खुदा उनके बारे में, उसके जितने भी वादे हैं सब हाँ के साथ हैं। एक वादा भी ना के साथ नहीं है। बाइबल कहती है पहला दूसरा करंथियों उसके पहले बाब और उसकी 20वीं आयत के अंदर, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं खुदाउन के वादे तो बेशुमार हैं। खुदाउन के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं। हालेलुया। वो सब हाँ के साथ हैं। क्या बोला था खुदाउन ने पतरस से जब उसने कहा कि मैं पानी पर चल के तेरे पास आऊं, तो मसीह ने बोला आजा, हाँ आजा। तो खुदाउन अपने बंदों को हाँ में जवाब देता, बोले हालेलुया। वो सब उसमें हाँ के साथ है। आमीन। तो फिर खुदावन जिसने ये वादे हाँ के साथ हमको दिए, उसके कलाम में लिखा गया है कि आसमान और जमीन टल जाएंगी और मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। मत्ती की इंजील उसका 24वें बाब में इसका जिक्र है। मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 35वीं आयत। अपनी जिंदगी में इसको हिस्सा ठहराए। जो वादों में जीता है वो वादों की बरकत पाता है। जो वादों को क्लेम करता है वो खुदा के करीब आता है। मसीह ने फरमाया आसमान और जमीन टल जाएंगी। 24वां बाब 35वीं आयत मत्ती की इंजील। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। हालेलुया। मेरी बातें हरगिज ना टलेगी। और ये उसने कहा है, ये उस खुदावन ने बोला है, इसके बारे में खुदा का बंदा गवाही देता है। इब्रानी 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत। अब ये सारे ऊंची आवाज में कहेंगे, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया। तो खुदावन के वादे हाँ के साथ हैं। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। तो फिर मसीह कहता है, अपनों से कहता है, अगर तुम मुझमें कायम रहो, अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरे साथ रफाकत रखो। मत्ती की इंजील उसमें यूहन्ना की इंजील 15वां बाब इसकी तिलावत करेंगे। 15वां बाब यूहन्ना की इंजील 7वीं आयत। 15वां बाब, अगर तुम मुझ में कायम रहो। अगर से मुराद चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी। शुक्रगुजार हैं खुदावन के कि हम उसमें कायम हैं। हम किसी दूसरे के नाम को लेने के लिए तैयार नहीं। जब तक जिएंगे, जब तक जिंदगी है, एक ही नाम होगा, बोले यीशु मसीह का। अपना हाथ उठा के कहे, खुदावंद तेरा शुक्र, हम तेरे यीशु नाम पर ईमान रखते हैं। हालेलुया। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो मसीह ने जो बोला आप भी मेरे साथ बोले। जो लिखा गया, मसीह ने कहा, तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो। तो फिर आज आपके पास पूरा मौका है, ओपन चेक है। आप लिख दे उस चेक के ऊपर, मुझे ये चाहिए, जो चाहो। ये आपकी मर्जी। अंग्रेजी में वर्डिंग है, व्हाट डू यू वांट, जो कुछ तुम चाहते हो, जो चाहो मांगो। मसीह का वादा है वो तुम्हारी हो जाएगा।
हालेलुया। वो तुम्हारी हो जाएगा जो चाहो। तो फिर मांगना आपका काम, देना उसका काम, पानी भरना खादमों का काम, मैं बनाना उसका काम। जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन मांगना कैसे है? बाइबल मुकद्दस में इसका बयान दिया गया और आप सब जानते भी हैं। मत्ती की इंजील उसके 21वें बाब में इसका जिक्र है कि मांगना खुदावंद ने बताया कि किस तरह मांगना है, किस तरह चाहना है। 21वां बाब 22वीं आयत, और जो कुछ दुआ में, बोले जरा ऊंची बात, जो कुछ दुआ में ईमान के साथ, जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। तो यीशु के लिए जोर ताली बजाएं, अपने खुदावंद के लिए। वो देना चाहता है, वो हमारी मांगी हुई दुआ का जवाब देना चाहता है। जो चाहो वो तुम्हारी हो जाएगा, जो मांगोगे वो तुमको दिया जाएगा। तो यीशु मसीह जो देने वाला कल आज बल्कि अब तक यकसा है, तो फिर क्यों ना मांगा जाए, मुझे ये चाहिए। तो फिर जो कुछ ईमान के साथ दुआ में मांगोगे वो तुम्हें क्या होगा? मिलेगा। हालेलुया, आमीन। जब देने वाला यहाँ पे मौजूद है तो फिर क्यों ना बंदा खुदा से कहे खुदा मुझे चाहिए, मैंने यही लेना है। पता नहीं क्या क्या आपकी जरूरत है, आप सब अपनी जरूरत को जानते हैं और खुदा उस आपकी जरूरत को पूरा करने वाला है। आमीन। तो खुदावंद के बंदा ने पिछली मतवा भी इस बात को पढ़ रहे थे, बहुत बड़ी बात मांग ली थी, तू है खुदावंद तो हुक्म दे मुझे कि मैं पानी पे चल कर तेरे पास आऊं। तो खुदावंद ने क्या कहा? जिसके सब वादे हाँ के साथ हैं, आज क्या बोला? ना नहीं की, उसे ना नहीं की और खुदावंद ने उसको पानी पे चला दिया। हालेलुया। उस तूफान के ऊपर चला दिया। वही खुदावंद आपका खुदा आपके दरमियान मौजूद है। तो फिर आज आपकी आवाज में होना चाहिए, तू है यहाँ पे, तो खुदा मुझे बरकत दे, तू मुझे खुदा ये बरकत दे। मैं तुझसे ये चाहता हूँ, मैं तुझसे ये मांगता हूँ, ईमान के साथ मांगता हूँ और तू देने वाले यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। तो एक बंदे ने, खुदावंद के बंदा दाऊद की बात कर रहा हूँ, 138 ज़बूर में कुछ बोला गवाही के तौर पे, और ये गवाही किसी इंसान से नहीं थी, ये गवाही उसी खुदा से थी जिसने उसको दिया था, जिसने अपने वादे पूरे किए थे। और क्या कहता है ज़बूर 138 के अंदर 3री आयत, कहता है जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की, और ये दिन आपका भी हो सकता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। बोले अपना हाथ उठा के, जिस दिन मैंने दुआ की, जिस दिन मैंने दुआ की, तूने मुझे जवाब दिया, तूने मुझे जवाब दिया। जवाब देने वाला यहाँ पे मौजूद है। आसमान और जमीन टल जाएगी, मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेगी। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। वो वादे पूरे करना जानता है, देना जानता है। उसको पता है कि मेरे बच्चे अगर किसी मुसीबत में, तो मैंने ही इनके पास जाना है, मैंने ही इनकी कश्ती को अमन में बदलना है, तूफान को थमाना है, मैंने ही इनके लिए रोटी मुहैया करनी है, और मैं ही इनके सारे तूफानों को थमाना है। और बस खुदा का बंदा कहता है जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की, तो दुआ का फायदा जो उसे मिला, खुदा उनको गवाही दे रहा, खुदा उनको गवाही दे रहा है, कह रहा है कि जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की, तूने मुझे जवाब दिया। उसका जवाब हाँ के साथ है। बोले आमीन, हालेलुया। और आगे कहता है कि मेरी जान को तकवीयत देकर, मेरी जान को तकवीयत देके, तो दुआ मांगने का
ایمان کے ساتھ مانگنے کا فائدہ کیا نکلا کہ خداوند ہماری جان کو تقویت دیتا ہے. ہاللیلویا. ہماری جان کو تقویت دیتا ہے اور آگے کہتا ہے میرا حوصلہ بڑھایا کہ نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں. ہاللیلویا. یہ شاید 43 باب میں خدا کا وعدہ فرماتا ہے کہ تو مت ڈر. کیا فرماتا ہے؟ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. میں تجھے زور بخشوں گا. میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. آمین آمین. میں سنبھالوں گا تمہیں. میں سنبھالوں گا. میں سنبھالوں گا تمہیں. ہاللیلویا. تو سنبھالنے والا یہاں پہ موجود ہے. آمین. تو پھر دعا میں ہی سب کچھ ملتا ہے. دعا کرنے سے سب کچھ ملتا ہے. اور ابھی ہم گیت گائیں گے. اس سوچ کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں یسوع مسیح کو ماننا ہے. دنیا پتہ نہیں کس کس کو مانتی ہے. ہم اس سے مانتے ہیں جس کے کلام میں لکھا گیا اگر مسیح مردوں میں سے نہ جی اٹھتا تو ہمارا ایمان بے فائدہ رہتا. لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. اور جو جی اٹھا وہ جی اٹھنے کے بعد اپروس سے کہتا ہے میں عبدالباس تمہارے ساتھ رہوں گا. میں تمہارے ساتھ رہوں گا. جو کچھ تم چاہو گے جو کچھ مانگو گے تم کو ملے گا. جو کچھ تم چاہو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. آمین. جیسے بہن نے اس عبادت کی بات کی ہے کہ میرے ٹیسٹ سارے خراب تھے لیکن میں عبادت میں آئی. ڈاکٹر ریبی تو چلی گئی لیکن شافی خدا یہاں پہ موجود ہے. ہاللیلویا. وہ یہاں پہ موجود ہے. تو اپنے خدا کا شکر کریں گے. جس خدا پر ایمان رکھتے ایک بندے نے بڑی زبردست سٹیٹمنٹ دے دی. فلپیوں کے نام پلوس کے خط اس کے 4 باب کے اندر بیان ہے. کیا کہتا ہے؟ فلپیوں 4 باب اور 13ویں آیت میں کہتا ہے اپنے کھڑے ہو کے اپنے ہاتھ چک کے بولنا. خریدا شاباش. کھڑے ہو کے کہ ہاتھ چک کے بولنا. دونوں ہاتھ چک کے کہو جو مجھے طاقت بخشتا ہے. جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. ہاللیلویا. میرے ہاتھ کھڑے رہیں. دعا جاری رہے. آئیں دعا کرنا شروع کریں گے. وعدوں میں جیئے. وعدوں میں جیئے. مت بیماریوں میں مت مشکلوں میں مت برے حالات کے اندر اپنے خدا سے دعا کرنا شروع کر دیں. دعا میں ہی سب کچھ ملے گا. جو کچھ بھی ہے دعا میں ہی ملے گا. اس کے سب وعدے آپ کے ساتھ ہیں. اے میری بہن اے میرے بھائی تیرے لیے صرف تیرے واسطے تیرے واسطے تیرے واسطے اس کے سب وعدے آپ کے ساتھ ہیں. جس نے وعدہ کر دیا جس نے فرما دیا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. جس پر ایمان کر کے خدا نے کہہ دیا کہ یسوع مسیح